स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जैसे कि अभी तक आपने कई सारे संतों के जीवन पर आधारित उनके जीवन का रहस्य जाना था, सुना था, देखा था। तो हम आपको आज फिर से एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज इस दुनिया में कितना भी तनाव हो, वह अपने प्रवचन आदि से उनको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, बहुत अच्छा फील करवाते हैं। तो मैं एक आज ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी जीवनी, उनका संघर्ष और उनका इस समाज के लिए क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, वो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूं। ये संत हैं रितेश्वर महाराज जी। रितेश्वर महाराज जी के बारे में आपने शायद ही सुना हो। तो रितेश्वर महाराज जी के बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता रहे हैं रितेश्वर महाराज जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ घूमो बुंदेलखंड। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1973 उत्तर प्रदेश भारत में रहने वाले एक आध्यात्मिक प्रेरक, वक्ता और लेखक हैं। वह संत ऐसे हैं, आनंद धाम के संस्थापक हैं और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रबल समर्थक भी हैं। सदगुरु ने मानव मन के ज्ञान को जगाने और उसे आनंदमय जीवन की ओर ले जाने के लिए एक नवरत्न यात्रा शुरू की है। सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव और समर्पण अतुलनीय है। इसके बाद मैं उनके जीवन के बारे में बता रहा हूं। 5 जनवरी 1973, 51 वर्ष की आयु, भारत के संत हैं। पेशा उनका है आध्यात्मिक प्रेरक, वक्ता, लेखक। संगठन श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन, ये वृंदावन के संत हैं। अभिभावक हैं उनके श्री युत विजय नारायण, जो उनके पिता हैं। सदगुरु को मुंबई के अंग्रेजी दैनिक आफ्टरनून वॉयस द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता के रूप में 24वें न्यूज मेकर्स अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित भी किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उनकी है। सदगुरु का जन्म 5 जनवरी 1973 को युत विजय नारायण पिता और श्रीमती मंजू देवी माता के घर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके माता पिता दोनों ही अविभाजित बिहार में शिक्षक थे। बचपन से ही सदगुरु का झुकाव अध्यात्म और की ओर था और वे रहस्यमय प्रतिभाओं से संपन्न थे। सदगुरु के पास वाराणसी से भूमि विज्ञान और संस्कृत में स्नातक की डिग्री है। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए लगभग 25 साल पहले आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। अपनी शैक्षिक यात्रा के दौरान उनकी आध्यात्मिक साधना भी साथ साथ चलती रही। सदगुरु ने त्रिकूट पर्वतों और उत्तराखंड के जंगलों में ब्रज 84 कोस, काशी, बनारस और वृंदावन तपस्या की अपनी यात्रा शुरू की। इस क्रम में उन्होंने देश के लगभग हर हिस्से में लंबी यात्राएं की। श्रीमद् भागवत, ज्ञान यज्ञ, वाल्मीकि रामायण कथा और भक्त माल कथाओं के माध्यम से लगातार यात्रा की। वे अक्सर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की महानता और उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य शिक्षाओं के बारे में जागरूकता फैलाते थे। सदगुरु ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक और गैर लाभकारी संगठन श्री आनंदम धाम की स्थापना की, जिसकी शाखाएं भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में चल रही हैं। उनकी पहल भारत के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, भविष्य बचाओ पर अभियान चलाती हैं। हर साल सदगुरु पूरे भारत में नशीली दवाओं और शराब की लत पर आधारित युवाओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा सदगुरु अपने सभी भक्तों की सेवा के लिए लाडली प्रसादम नामक एक निःशुल्क भोजन केंद्र चलाते हैं। नई पीढ़ी की कल्याण के लिए सदगुरु ने श्रीमद् भागवत महापुराण में छिपे रहस्य को उजागर करने तथा भागवत के मंत्रों के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दिव्य प्रभाव को उजागर करने के लिए भागवत शोध संस्थान की स्थापना की। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सदगुरु का उद्देश्य युवाओं को भगवान श्री राधा कृष्ण के भक्त बनने की दिशा में मार्गदर्शन करना है, ताकि वे शाश्वत शांति और सुखी का आनंद ले सकें। सनातन बोर्ड के भी समर्थक हैं। उनके अनुसार भारत में शिक्षा के विकास के लिए भी आवश्यक है।
सदगुरु दुनिया भर में हर साल आयोजित होने वाले राधा माधव महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव जैसे सांस्कृतिक उत्सव में मुख्य वक्ता होते हैं। ये त्योहार स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नेपाल से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 5,000 से अधिक लोगों को एक साथ लाते हैं। इनको जो पुरस्कार मिला है, सदगुरु को 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेता के रूप में 14वें न्यूज मेकर्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1 मई 2022 को मुंबई के एक अंग्रेजी दैनिक आफ्टरनून वॉइस द्वारा आयोजित किया गया था। इन्होंने जो इनकी ग्रंथ सूची है ब्लू रोज पब्लिकर्स है, INSBN जून 2022 को लिया गया था। इनके बारे में और मैं इनके बाहरी संबंधों के बारे में बता दूं कि इनके कई सारे देशों में, अलग अलग देशों में इनके चाहने वाले हैं। ये समाज में युवाओं को अच्छा खासा ज्ञान देते हैं। जो नशे में, आध्यात्मिक जीवन में, घर गृहस्थी में परेशान रहते हैं, उन सबको यह एक अच्छा जीवन प्रदान करने में, अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, रितेश्वर महाराज जी के जो सदगुरु हैं, रितेश्वर महाराज जी, उनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे घूमो बुंदेलखंड नामक इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी साधु संतों के आपको दर्शन करवा सकें और उनके जीवन पर आधारित ऐसी रचनाएं, ऐसे आध्यात्मिक जीवन उनके बारे में बता सकें। तो हमारे बने रहिएगा घूमो बुंदेलखंड में। मैं विवेक तिवारी आपके चित्रकूट धाम से विदा लेता हूं। बोलो कामता नाथ की जय, चित्रकूट के धाम की जय।